सीतारामाभ्यां नमः। ॐ यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम श्री हरिः शरणम्। श्रीमद् अध्यात्म रामायण के कल के प्रसंग में आपने श्री राम विवाह और उसके बाद भरत जी के ननिहाल गमन की बात सुनी। मामा जी श्री युधाजित भरत और शत्रुघ्न को अपने घर ले गए। इसके साथ ही बालकांड पूर्ण हुआ था। आज अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। भगवान शंकर जी वक्ता हैं, भगवती उमा पार्वती जी श्रोता हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी पार्वती एकदा सुखमासीनम, एक बार की घटना। और एक बार क्या घटना आपको बताया था प्रथम दिन ही। राम हृदय में प्रथम अध्याय में बालकांड के विवाह के पश्चात भगवान राम और सीता अयोध्यापुरी में 12 साल रहे। 12 साल के बाद की घटना है। तो एकदा सुखमासीनं रामं स्वान्तः पुराजिरे। भगवान राम अपने अंतापुर में आसीन थे, सुखपूर्वक बैठे थे। सर्वाभरण संपन्नम रत्न सिंहासने स्थितम, रत्नों के सिंहासन पर संपूर्ण आभूषणों सहित तो विराजमान हैं। नीलोत्पल दल श्यामम, नील कमल के समान उनका वर्ण है। कौस्तुभा मुक्त कंधरम, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि शोभा दे रही है। सीतया रत्न दंडेन
चामरेणाथ बीजितम। सीता जी के हाथ में पंखा है, व्यजन है, चामर है, उससे वो हवा कर रही है महाराज। विनोदयंतम, हर्ष का, आनंद का समय है, तो विनोदयंतम, विनोद हो रहा है। खुशी मनाई जा रही है। तांबूल चरवाणादि विराजरात, पान वान खाए हैं। इसी समय अचानक नारदोऽवतरद् द्रष्टुम् अम्बराद् यत्र राघवः। बिना कोई अपॉइंटमेंट लिए, बिना किसी सूचना के नारद जी आकाश मार्ग से आंगन में उतर पड़े। अवतरत, भगवान के दर्शन के लिए आ गए। शुद्ध स्फटिक संकाशम, भगवान देवर्षि नारद जी शुद्ध स्फटिक संकाशम गौरवाण है। शरद चंद्रिवामला, जैसे शरद ऋतु में चंद्रमा निर्मल होता है, इस प्रकार से उनका दिव्य मूर्ति है। अतर्कितम उपाया, तो अतर्कितम पूर्व निश्चित नहीं था, उपाया तो नारदो दिव्य दर्शन, एकाएक नारद जी आ गए। भगवान राम और सीता उठ करके महर्षि का यथोचित आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। ननाम शिरसा भूमौ सीतया सह भक्तिमान, ये आदर्श है। देवर्षि को प्रणाम साष्टांग करते हैं और भूमौ, पृथ्वी पर सिर रख करके प्रणाम करते हैं। सीतया सह, सीता के साथ में। इस प्रकार से प्रणाम करके उन्हें सत्कार करके यथोचित आसन पर बैठाते हैं। उवाच नारदम राम, फिर नारद से बोलते हैं, कहते हैं कि भगवान संसारिणाम मुनिश्रेष्ठ दुर्लभम तव दर्शनम। मुनिवर, नारद जी से कह रहे हैं भगवान राम, मुनिवर आपका दर्शन संसारियों को दुर्लभ है, ऐसे नहीं होता। अस्माकं विषयासक्त चेतसाम नितराम मुने। मेरे जैसे संसारियों को, जिनका चित्त संसार में आसक्त हो रहा है, सांसारिक वासनाओं, कामनाओं और इनके पूर्ति के लिए करते हुए कर्मों में आसक्त हो रहा है, ऐसे लोगों को आपका दर्शन बहुत दुर्लभ है।
अवाप्तम में पूर्व जन्म कृत पुण्य महोदय। लगता है मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल आज उदय हुआ है। पूर्व जन्म में जो मैंने कर्म किए हैं उनका पुण्य कर्मों का आज फल उदय हुआ है, जिसके कारण आज आप हमें दर्शन दे रहे हैं। अतस्त्वदर्शनादेव कृतार्थोऽस्मि मुनीश्वरो। इसलिए है मुनीश्वर, हम आपके दर्शनों से आज कृतार्थ हो गए। अब महाराज कैसे आए हैं, कोई प्रयोजन है तो आदेश ने किम कार्यम ते मया कार्यम। कोई आपका कार्य है, बतलाएं आप, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हाथ जोड़ के जब इस प्रकार से कहा तो नारद जी कहने लगे, किम मोहयसि माम राम। राम तुम ऐसी बात कर रहे हो, क्यों मुझे भी मोह में डाल रहे हो। आज वाक्य लोकानुसार भी सामान्य मनुष्यों जैसी भाषा बोल करके मुझे भी भ्रम में डाल रहे हो। वैसे जो तुमने कहा है राम कि मैं संसारी हूं, सत्य है। आपकी वाणी कभी असत्य नहीं होती, ये मैं जानता हूं। आप संसारी हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप संसारी नहीं हैं। क्यों? संसारी अहम इति प्रोक्तम सत्य में तत्वया प्रभो। ये सत्य कहा आपने। जगताम आदिभूताया सा माया गृहिणी तव। या जगताम आदिभूता सा माया गृहिणी तव। वो जो प्रकृति है, सर्व प्रपंच सृष्टि प्रपंच की आदि कारिणी, आदि कारण, जिसका सूयते सचराचरम, सा प्रकृति सा माया तब गृहिणी। वही सीता रूप में ये तुम्हारी गृहिणी है। तो संसारी आप हैं, संसार आपका है, आप संसार के हैं। तत्सन्निकर्षात् जायन्ते तस्याम ब्रह्मादयः प्रजा। तुम्हारे सन्निकर्ष से, तुम्हारी अध्यक्षता में ही ये प्रकृति, ये माया ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण सृष्टि प्रपंच की रचना करती है, उसको जन्म देती है। तो आप संसारी हैं। त्वदाश्रया सदा भाति माया या त्रिगुणात्मिका। और जो इनको उत्पन्न करने वाली है ब्रह्मा से लेकर के संपूर्ण सृष्टि प्रपंच को, वो त्रिगुणात्मिका माया, वो आपके साथ सदा रहती है। त्वदाश्रया सदा भाति, वो आपके आश्रय में ही सुशोभित होती है। नारद जी कहते हैं, प्रभु
त्वं विष्णुर्जानकी लक्ष्मी, आप ही विष्णु हैं और ये सीता यही लक्ष्मी है। शिवस्त्वं जानकी शिवा, आप शिव हैं तो जानकी पार्वती हैं, शिवा है। ब्रह्मा त्वं जानकी वाणी, आप ब्रह्मा हैं तो जानकी वाणी यानी सरस्वती हैं। सूर्यस्त्वं जानकी प्रभा, और आप सूर्य हैं तो आपकी प्रभा ये जानकी है। अधिक क्या कहें, नारद जी कहते हैं लोके स्त्रीवाचकम यावत, इस संपूर्ण सृष्टि प्रपंच में जितने भी स्त्रीवाचक हैं वे सब जानकी के ही स्वरूप हैं, और जो पुरुषवाचक हैं वो सब आपका ही स्वरूप है। पुन्नामवाचकम यावत् तत्सर्वं त्वं ही राघवः, जितने भी पुरुषवाचक हैं वो आप हैं, और जितने भी स्त्रीवाचक हैं वो सब जानकी हैं। तस्माल्लोकत्रये देव युवाभ्याम नास्ति किंचन, इसलिए संपूर्ण सृष्टि प्रपंच में जो कुछ भी है वो आप दोनों के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। तदाभासोदिता ज्ञानम् अव्याकृतमिति ह्रियते, तस्मान् महांस्ततः सूत्रं लिंगम सर्वात्मकं ततः। जब संपूर्ण प्रपंच में आप दोनों के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो फिर और ये सब दिखलाई क्यों पड़ता है। नारद जी कह रहे हैं कि भगवान ये आभास मात्र है, वास्तविकता इसमें और कुछ नहीं है, आभास से तो हो रहा है। और इस आभास के कारण ही जैसे व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण में आभासित होता है, जल में व्यक्ति का प्रतिबिंब आभासी होता है, उसमें वास्तविकता नहीं होती, उसे पकड़ना चाहे आप नहीं पकड़ सकते। आभास हो रहा है, वास्तव में वो व्यक्तित्व उसके अंतर दर्पण के अंदर या जल के अंदर नहीं है, पर वो इंद्रिय गोचर है। दिखलाई पड़ रहा है, इसी को कहते हैं आभास। न होते हुए भी दिखलाई पड़ना।
आभास है, यही माया है। और वो जो आभासित होता है, तस्मान् महांस्ततः सूत्रम लिंगम सर्वात्मकम ततः। वो आभास होने पर ही उसके साथ में अज्ञान लग जाता है। ये जो आभास से उत्पन्न वाला ज्ञान होता है, ये अज्ञान कहलाता है। वैसे तो वो जो शुद्ध मुक्त बुद्ध है, वो तो शुद्ध ज्ञान युक्त है, सत्य चित आनंद स्वरूप है। पर वो जब माया को स्वीकार करता है, तो वहां पर जो संसर्ग दोष कह लें उसको, उससे अज्ञान भी है नहीं, पर आभासित होने लगता है। त्वदाभासोदिता ज्ञानम अव्याकृतमितीर्यते। आपके आभास से प्रकट होता है अव्याकृत अज्ञान, जिसका आप स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। वो अज्ञान भी यहां से साथ लग जाता है, और इसके कारण ही प्रथम तत्व की जो उत्पत्ति होती है, महत् जिसको कहते हैं, सांख्य है, सांख्य दर्शन का स्थिति बता रहे हैं। वहां से महत् उत्पत्ति होती है, और व्यष्टि रूप में, समष्टि रूप में उसे महत् कहते हैं, और व्यष्टि रूप में उसी को बुद्धि कहते हैं। इसके प्रभाव से ही तस्मान् महांस्ततः सूत्रम, वो जो महत्व उत्पन्न होता है, उससे ही महांस्ततः सूत्रम लिंगम सर्वात्मकम ततः। उस महत्त्व से ही कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीरों की रचना होती है। ये क्रम है उसका। तो कहते हैं कि अहंकारस्य बुद्धिश्च पंच प्राणेन्द्रियाणि च लिंगमित्युच्यते प्राज्ञैर्जन्म मृत्यु सुखादिमतु। कहा महाराज, ऐसी स्थिति में महत्त्व से आगे अहंकार, ये 17 तत्व यहां पर इन्होंने बताए हैं। अहंकार लिया है, अहंकार बुद्धि, पंच प्राणेन्द्रिय, पंच प्राण, और 10 इंद्रियां, ये मिलाकर के 2 5 7 10 17, ये मिलाकर के लिंगम इत्युच्यते प्राज्ञैर, वो जो शरीर बनता है,
कहीं 17 तत्व बताए गए हैं और कहीं 18 भी हैं। यहां पर इंद्रियां अगर बुद्धि और अहंकार का नाम ले लिया है, अहंकारश्च बुद्धिश्च पंच प्राण 7 हो गए, और इंद्रियाणि च, अब मन सहित लें तो 11 इंद्रिय, तो इस प्रकार से 18 तत्व हो जाते हैं। अन्यथा 10 इंद्रियां लेने पर ये 17 तत्व होते हैं। अधिकतर 17 तत्वों का ही सूक्ष्म शरीर बतलाया गया है सांख्य दर्शन में। वहां पर अहंकार न लेकर के मन बुद्धि पंच प्राण और 10 इंद्रियां, इस प्रकार से 17 तत्व गिनाए गए हैं। इनसे मिलकर के ये सूक्ष्म शरीर बनता है, और ये सूक्ष्म शरीर ही कर्ता भोक्ता सुख दुख इन सब का कारण होता है। यहां से ही ये संसारी हो जाता है। और इसमें जब स्थूलभूत युक्त होते हैं तो इसमें स्थूलता आती है, और फिर 23 तत्वों का 24 तत्वों का स्थूल शरीर होता है। इस प्रकार से ये स्थितियां हैं। तो जब इस प्रकार से होता है, यही जब स्थूलता को प्राप्त करता है, स्थूल शरीर युक्त होता है, सएव जीव संज्ञश्च, वही जीव कहलाता है। लोके भाति जगन्मया, जो संपूर्ण लोकों में भ्रमण करता है, उसके अनुसार आचरण करता है, वो जीव हो जाता है। अवाच्यानाद्य विद्यैव कारणोपाधि रुच्यते। और कहते हैं वो जो अविद्या साथ में लग गई थी महातत्व के उत्पत्ति के समय, उसके कारण ही इस आत्मा को जीव की उपाधि मिल जाती है। उपाधि का कारण वो अविद्या है जो साथ में वहां से चल लेती है। और कहते हैं कि वो शुद्ध जो चैतन्य है, आत्मा है, उसकी इसी अज्ञानों के कारण 3 उपाधियां होती हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और जब इन उपाधियों से मुक्त हो जाता है तो वो शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य होता है। इसके इन तीनों स्थितियों की अनुभूति
नारद जी कहते हैं, राम से कह रहे हैं कि महाराज इन तीनों स्थितियों की अनुभूति, स्थूल उपाधि की अनुभूति जिसे हम जागृत कह रहे हैं, इस संसार में बैठे हुए ये शरीर मेरा है, यहां से प्रारंभ करते हैं, ये जागृत स्थिति कह लेते हैं। इसमें जो अनुभूति होती है ये स्थूलता की अनुभूति होती है, ये स्थूल शरीर की अनुभूति है। स्वप्न अवस्था में जो अनुभूति होती है वह सूक्ष्म शरीर की अनुभूति होती है, और सुषुप्ति अवस्था में जो अनुभूति होती है, मैं ये सब बता चुका हूं अब वेदांत दर्शन के प्रसंग में और सांख्य दर्शन के प्रसंग में। YouTube पर सब उपलब्ध है, जहां से आप देखना चाहें आप उसको सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन में ये सब विवरण आए हैं। यहाँ विषय के अनुसार जो जितना है संक्षिप्त लेके चलते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि स्थूलता की जागृत में अनुभूति होती है, सूक्ष्म शरीर की स्वप्न अवस्था में अनुभूति होती है, और जो कारण शरीर है उसकी अनुभूति सुषुप्ति अवस्था में होती है। सुषुप्ति अवस्था वो जब गंभीर नींद आती है, गहन निद्रावस्था होती है, गाढ़ निद्रा, उसमें जो अनुभूति होती है वो कारण शरीर की होती है। पर इन सब का जो साक्षी है, इन सब अवस्थाओं का जो अनुभव करने वाला है, साक्षी उसी को तो कहते हैं जो समक्ष हो, देखने वाला हो, अनुभव करने वाला हो, का तस्या विलक्षण साक्षी। वो जो दृष्टा है, वो जो अनुभव करने वाला है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो इन तीनों अवस्थाओं से अलग है। वो सबका तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। स्थूल को भी देख रहा, सूक्ष्म को भी देख रहा, और कारण को भी देख रहा। जागृत में भी वही देख रहा, स्वप्न में भी वही देख रहा, और गाढ़ निद्रा के समय, सुषुप्ति के समय में भी वही देख रहा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो दृष्टा अलग है और दृश्य ये समस्त है। इसीलिए कहा विलक्षण, विलक्षण इनसे सबसे अलग है। और वो जो साक्षी है, चिन्मात्र स्वम रघुत्तम, वो शुद्ध चिन्मात्रम, ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप जो साक्षी है, जो दृष्टा है, कहते हैं राम तुम ही तो हो। इन सबके दृष्टा तो तुम ही हो। त्वत्तएव जगज्जातम, यद्यपि त्रिगुणात्मयी की माया समस्त जगत को उत्पन्न करती है, पर अध्यक्षता तो आपकी ही है। जब आपके बिना ये कुछ कर नहीं सकती, जब आपके बिना ये कुछ नहीं कर सकती, तो इसका तात्पर्य ये भी तो हुआ कि आप ही ये सब कर रहे हैं। प्रकृति के द्वारा कृत कार्यों का के आदि कारण फिर आप ही हैं, जिनकी प्रेरणा से ये प्रकृति कार्य करती है।
तो प्रकृति भी कार्य आपकी ही प्रेरणा से करती है, इसलिए इस सब के कारण आप ही हैं। तो त्वत् एव जगत जातम, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि संपूर्ण सृष्टि प्रपंच ये आप से ही उत्पन्न हुआ है, आपसे ही उत्पन्न हुआ है। त्वयि सर्वम प्रतिष्ठितम, और इसकी प्रतिष्ठा भी आपके ही अंदर है। आपके सिवाय जब कहीं कोई दूसरा है ही नहीं, तो संपूर्ण प्रपंच की, संसार की, सर्ग की प्रतिष्ठा तो आप में ही है। त्वय्येव लीयते कृत्स्नम, और अंत में समस्त प्रपंच का लय भी आप में ही हो जाता है। तस्मात् त्वं सर्व कारणम, ये प्रदर्शित करता है कि संपूर्ण प्रपंच मात्र के आदि कारण आप ही हैं। आपसे उत्पन्न होकर के, आप में प्रतिष्ठित रह करके और आप में ही लय हो जाना इस संपूर्ण प्रपंच का, ये प्रदर्शित करता है कि सब कुछ फिर आप ही हैं, आप ही इसके कारण। रज्जौ अहिम इव आत्मानम जीवम ज्ञात्वा भयम भवेत। देखें आप, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। कहा कि भगवान, यहां भय उसी को लगता है जो ये सोचता है कि ये सब कुछ मेरा है। जब वो सृष्टिकर्ता स्वयं को समझने लगता है, तब भय उत्पन्न होता है। रज्जौ अहिम इव आत्मानम जीवम ज्ञात्वा, रस्सी में जब वो सर्प की कल्पना करने लगता है, तब उसे भय उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही आत्मानम जीवम ज्ञात्वा, जब मूल शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा को वो अज्ञानवश जीव समझ लेता है, बंधन युक्त समझ लेता है, तब भय उपस्थित हो जाता है। सबसे बड़ा भय मृत्यु का। जब वो इस शरीर को अपना समझ लेता है, इस शरीर को ही मैं समझ लेता है, तो यहां मृत्यु खड़ी है, भय उपस्थित हो गया। और नारद जी कहते हैं, जिस दिन उसको ये समझ में आ जाता है कि परात्मा हम, अरे मैं ही परमात्मा हूं, वो परम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप मैं ही हूं, इति ज्ञात्वा परात्मा, इति परात्मा अहम इति ज्ञात्वा
भय दुःखैर्विमुच्यते, उस दिन ही उसके समस्त भय और दुख दूर हो जाते हैं। इतना ही तो समझना है, और क्या है। यहां न बंधन है न मोक्ष है। शंकराचार्य जी ने भी कहा है, विवेक चूड़ामणि के अंत में लिखा है, श्रुति भी यही कहती है। मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, अंत में जो कहा गया है कि न तो यहां बंधन है न मोक्ष है। जब बंधन है नहीं तो मोक्ष किसका। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधका, ये कुछ नहीं यहां पर है। न किसी का नाश है, न मुमुक्षुर न वै मुक्त, इत्येषा परमार्थता। परमार्थता तो यही है, परम तात्पर्य यही है कि यहां न बंधन है न मुक्ति है, न किसी को छोड़ना है न किसी को पकड़ना है, न कोई साधक है न कोई मुमुक्ष है, न किसी की उत्पत्ति है न किसी का नाश है, कुछ नहीं है। ये सब है क्या? ये केवल आभास है। बंधम च मोक्षम च मृषैव मूढ़ा। कहा ये बंधन मोक्ष सब व्यर्थ की वस्तुएं हैं, ये सब बुद्धि के दोष हैं। बंधम च मोक्षम च मृषैव मूढ़ा बुद्धिर्गुणम वस्तुनि कल्पयन्ति। ये बुद्धि की मूर्खता है, ये बुद्धि के गुण हैं, और ये कल्पना मात्र है। वस्तुनि कल्पयन्ति, जो वस्तु है, जो यथार्थ सत्ता है, उसमें ये कल्पना है। जैसे रस्सी में सांप की कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। और ये कल्पना ही उपाधि कही जाती है। इन कल्पनाओं को, इन उपाधियों को छोड़ दो तो वास्तविकता में फिर कुछ है नहीं। आप शुद्ध बुद्ध मुक्त वही हैं। परात्मा अहम इति मत्वा, जिसने जान लिया कि वो परात्मा मैं ही हूं, परमात्मा मैं ही हूं, समस्त दोष दुख दोष उसके समाप्त हो गए। एतो उपाधि पर जीव जीवयो। अब इसमें भी आत्मा और परमात्मा, ये भी दो उपाधियां हैं। ये भी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में ही कहा है कि एतो उपाधि पर जीवयो तयो। अब आत्मा और परमात्मा भी, ये दोनों शब्द भी उपाधि ही हैं, और एक ही वस्तु की दो उपाधियां हैं। सम्यक कहते हैं कि एतौ उपाधि पर जीवयोस्तयो सम्यक निराशे न परो न जीवा। और इन दोनों उपाधियों को अगर हटा दिया जाए तो परमात्मा और जीव अलग अलग दो सत्ताएं नहीं है, न परो न जीवा। इन दोनों, ये दोनों उपाधियां हटा दी गई। तो राज्यम नरेंद्रस्य भटस्य खेटकम तयोरपोहे न भटो न राजा।
जैसे एक कोई साधारण मनुष्य है, उसको दो उपाधियां दी गई अलग अलग। अगर उसको केवल ढाल तलवार और अस्त्र दे दिए गए तो उसकी उपाधि अगर लौकिक सत्ता शासन की ओर से उसको शस्त्र और वो यूनिफॉर्म दे दी गई तो वो सिपाही हो गया, राजा का सैनिक हो गया। और यदि उसे संपूर्ण आभूषणों से अलंकृत करके राज्य सिंहासन पर तिलक कर दिया गया, वही व्यक्तित्व अब राजा हो गया। तो राज्यम नरेंद्रस्य भटस्य खेटकम, वो ढाल और तलवार मनुष्य को मिलने से वो भट है, वो सिपाही है, और वही व्यक्ति राज्य मिल जाने से राजा हो जाता है। तो तयोरपोये न भटो न राजा, और राज्य अलग कर दीजिए, उसकी ढाल तलवार अलग कर दीजिए और खड़ा कर दीजिए, तो वही मनुष्य एक ही है, ना वो भट है ना वो राजा है। इसी प्रकार से चेतन सत्ता मात्र, सत्ता तो एक ही है। ये उपाधियां अलग अलग करके, उपाधियां उसको दे करके ये बाहर से आरोपित की जाती हैं। इस कारण से उनके नाम और उनकी संज्ञाएं अलग अलग हो जाती हैं। वही सत्ता मात्र कभी जीव कहलाती है और कभी परात्मा कहलाती है। जब तक जीव सत्ता के रूप में रहता है तब तक उसे भय रहता है। रज्जौ अहिम एवात्मानम, यथार्थ रूप में रस्सी है और वो अज्ञान के कारण जब तक उसमें सर्प के दर्शन करता है, ये स्थिति, ऐसी उपाधि जब मिलती है तब तक वो जीव रहता है। जब वो इन कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीरों को अपना समझता है, इन्हीं में मैं भाव आ जाता है जब, तब वो जीव है। और इस उपाधि को छोड़ करके जब मूल साक्षी और दृष्टा को देखता है कि ये मैं हूं, तो परात्मा हम इति ज्ञात्वा, जब उसे ये ज्ञान हो जाता है, अरे ये दृष्टा ही तो मैं हूं, तब भय दुखैर विमुच्यते, संपूर्ण भय से और दुखों से उसे छुटकारा मिल जाता है। फिर संसार में कहीं कुछ है ही नहीं, सब कुछ मैं ही तो हूं। यही स्थिति है। अज्ञानान्यस्य ते सर्वम त्वयि रज्जौ भुजंगवत, वो जो अज्ञान है प्रारंभ से ही, जहां महत की उत्पत्ति हुई थी, प्रकट पुरुष संयोगात महत, वो प्रथम जो तत्व की उत्पत्ति है वो महत तत्व है, वहां से ही अज्ञानी साथ में लग लेता है। और इसके कारण ही अज्ञानात् नश्यते सर्वम, ये सब जो होता है ये सब उसके कारण ही होता है। त्वयि रज्जौ भुजंगवत, आप ही तो वो रस्सी रूप में है जिसमें ये समस्त अज्ञान के कारण ही सर्प की भांति आरोपित कर दिया जाता है कि ये सर्प है, ये सृष्टि है, प्रपंच है। वास्तविकता में मूल रस्सी के रूप में आप ही तो है। जैसे भगवत गीता में कहा है कि मयि सर्वमिदं
प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव प्रोतम समस्तम, जो सब कुछ है इसमें सूत्र में ही सब कुछ पिरोया हुआ है, वो सूत्र ही आप हैं। और वो जो मणिगणा हैं वो भी कुछ अन्य नहीं है, उस सूत्र से निर्मित ही वो सब गांठे हैं। यानी निमित्त कारण भी आप हैं, उपादान कारण भी आप हैं। पर वो अज्ञान, भ्रम, दृष्टि दोष के कारण उस सर्प में, रस्सी में सर्प दिखलाई पड़ने लगता है इसको। और इसके कारण ही जितने भी सुख दुख और जो भी कल्पनाएं होती हैं वही अपने को कर्ता भोक्ता मानने लगता है। और प्रभु इन सब से छुटकारा तो आपकी भक्ति करके ही होता है। त्वत्पाद भक्ति युक्तानाम विज्ञानम भवति क्रमात्। जो व्यक्ति आपके चरणों की भक्ति कर लेता है सब कुछ क्रम से उसको प्राप्त हो जाता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। भक्ति के आपके श्रीमद् भागवत में तो भक्ति के ही भक्ति सुतौ तौ, तो दोनों भक्ति के ही पुत्र बताए गए हैं, ज्ञान और वैराग्य। तृतीय स्कंद श्रीमद् भागवत के कपिल देव जी ने माता जी से भी कहा है कि ये सब क्रम से फिर आ जाते हैं, फिर वहां इनके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। सताम प्रसंगान मंवीर संविदो भवंत हृत्कर्ण रसायना कथा। वही श्रवणम कीर्तनम विष्णु से है कि उस स्थिति मार्ग पर चलें तो तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्तमनि। संतों के साथ होने से सब वस्तुएं श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। श्रद्धा रति भक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाती है और उससे फिर ज्ञानादि की प्राप्ति हो जाती है। और त्वज्ञानाद लीयते सर्वम तस्मात् ज्ञानम सदाभ्यसेत। और उसी से आपके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो अहम त्वद्भक्त भक्तानाम तद्भक्तानाम च किंकरः। तो भगवान मैं ही, नारद जी कहते हैं राम से कि भगवान हम तो आपके भक्तों का भी दास हूं। त्वज भक्त जो आपके भक्त हैं और भक्तानाम उनके जो भक्त हैं उनका, तो भक्तानाम च किंकरः मैं उनका भी किंकर हूं। अतो माम अनुग्रहिणीष्व। इसलिए महाराज अब हमारे ऊपर तो कृपा करो। नम मोह यस्व न माम प्रभो। और आप मुझे मोह में मत डालो। केवल इतने पर यह बात थी जो भगवान ने कहा कि मेरे जैसे गृहस्थ को आपके दर्शन दुर्लभ है। उसका उत्तर दिया है भगवान नारद, देवर्षि नारद जी ने। कहते महाराज अब हमें तो न डालो। और वैसे भी ब्रह्मा जी आपके पुत्र हैं और मैं उनका पुत्र हूं, तो मैं तो आपका पौत्र हुआ। मैं आपका पौत्र हुआ, आप मेरे बाबा हैं, ग्रैंडफादर।
ये यहां पर बताया। इसलिए अतस्तवाहम पौत्रोस्मि, इस तरीके से मैं आपका पौत्र हूं। भक्तम पाहि राघव, इसलिए भक्त भी हूं, तो आप मेरी रक्षा करें, इस माया से मेरी रक्षा करें, ये मोह में मत डालें। और महाराज कार्य जो आपने पूछा है, तो पिताजी ने मुझे, ब्रह्मा जी ने भेजा है और ये कहा है कि आप क्या प्रतिज्ञा करके आए थे, और यहां आप क्या कर रहे हैं। राज्य में आसक्त होने की इच्छा है क्या? अगर राज्य करेंगे तो फिर रावण का हनन कैसे होगा, जिसके लिए अवतार लिया है। तो अपनी प्रतिज्ञा को आप पूर्ण करें। भगवान कहते हैं नारद जैसे कि नारद, शृणु नारद में किंचिद विद्यते अविदितम क्वचित। नारद, क्या तुम समझते हो कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है मुझे पता नहीं है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो मुझे विदित नहीं है? तो तुम क्यों चिंता करते हो? ब्रह्मा जी से कहना कि मैं वही करूंगा जो मैं प्रतिज्ञा करके आया था। परेशान क्यों होते हैं, चिंतित क्यों होते हैं? और नारद, तुम सही समय पर आए हो, तो देख लेना कि इस कार्य के लिए मैं कल ही यहां से निकलूंगा। रावणस्य विनाशार्थम शोगंता दंडकाननम। यहां से मैं कल ही निकल रहा हूं दंडक वन के लिए। चतुर्दश समास्तत्र हित्वा मुनिवेश दृक्। वहां पर मैं 14 वर्षों तक वनों में ही रहूंगा, और उसी समय सीता मिशेन तम दुष्टम सकूलम नाशयामि हम। उस दुष्ट का, रावण का, सीता के बहाने से मैं संहार करूंगा। ये जब राम ने कहा नारद जी से, नारद जी बहुत प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, भगवान की 3 प्रदक्षिणा करते हैं। 3 प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करके आज्ञा लेकर के और स्वर्गलोक को, मैं ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। यहां से भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, इस प्रसंग को संवादम पठति शृणोति संस्मरेद वा। इस संवाद को जो पढ़ता है, सुनता है, स्मरण करता है, देवर्षि नारद और भगवान राम के संवाद का भक्ति पूर्वक जो अनुशीलन करता है, संप्राप्नोत्यमर सुदुर्लभम विमोक्षम। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उस मोक्ष पद को प्राप्त करता है। कैवल्यम विरति पुरःसरम क्रमेण। कैवल्य प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है। महादेव जी कह रहे हैं कि देवी पार्वती इस प्रकार से नारद जी के चले जाने के बाद में उधर महाराज वशिष्ठ
राजा दशरथ ने अपने गुरु जी को, वशिष्ठ जी को बुलवाया, एकांत में बैठ करके मंत्रणा करने लगे। कहते हैं कि गुरुदेव, जीवन का कोई भरोसा नहीं है और मेरे हृदय में अचानक विचार उठता है कि अब समय है कि ये जो संपूर्ण राज्य है वो राम को दी जाए, क्योंकि राम उसके सर्वथा योग्य हैं। ज्येष्ठम राज्याभिषेक्ष्यामि वृद्धोऽहं मुनिपुंगव। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी, गुरु जी, ज्येष्ठ पुत्र राम को मैं राज्य देना चाहता हूं। तो अच्छा विचार जितनी शीघ्र हो सके अच्छा कार्य वो कर लेना चाहिए। दशरथ जी कहते हैं वशिष्ठ जी से कि महाराज, भरत और शत्रुघ्न मामा के यहां गए हैं, फिर भी मेरी इच्छा है कि जो आने जाने वाला है वो आता जाता रहेगा, ये शुभ कार्य अब कल हो जाना चाहिए। देखिए भूमिका बन गई। महाराज को अचानक प्रातःकालीन इच्छा हुई, गुरुजी से कहा कि महाराज अब समय नहीं है, कल ये हो ही जाना चाहिए। और महाराज इसके लिए जो भी आवश्यक हो उसकी व्यवस्था, सामग्री उसकी व्यवस्था कराई जाए। और महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे क्या करना होगा? मंत्री को बुलाकर, सुमंत्र को बुलाकर भी आज्ञा दी कि कल राम का तिलक होना है, गुरुदेव जो भी आज्ञा करें वो सब वस्तुओं की व्यवस्था की जाए। तो सुमंत्र जी अब वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि महाराज क्या क्या चाहिए। तो वशिष्ठ जी बताते हैं संपूर्ण स्थितियां क्या क्या चाहिए। स्वप्रभाते मध्य कक्षे कन्यका स्वर्णभूषिता तिष्ठन्तु षोडश गजः स्वर्णरत्नादिभूषितः चतुर्दन्तः समायवातु ऐरावत कुलोद्भवः नानातीर्थोदकैः पूर्णा स्वर्णकुंभा सहस्रशा। महाराज कल प्रातःकाल 16 कन्याएं कलश लेकर के, कलश में जल लेकर के मध्य द्वार पर उपस्थित होनी चाहिए। ऐरावत के कुल में उत्पन्न हुए 4 हाथी ये भी होने चाहिए। चतुर्दंता, हाँ 4 हाथी नहीं, 4 दांतों वाले हाथी, एक हाथी ये भी द्वार पर उपस्थित होना चाहिए। देखिए इस समय की घटना है जब 4 दांतों वाले हाथी होते थे। दांत मतलब जो बाहर निकले हुए, अभी 2 दिखलाई पड़ते हैं, पहले 4 दांत बाहर निकले हुए होते थे, ऐसे भी हाथी होते थे, वो चतुर्दंता।
और उसके बाद में स्वर्ण कुंभा सहस्रशा उदकई पूर्णा, हजारों घट जल पूर्ण होने चाहिए। नाना तीर्थोदकई पूर्णा, सभी तीर्थों का जल घड़ों में भर करके आना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सी सामग्री बताई। और आज्ञा करके दशरथ जी से कहा ये सब व्यवस्था आप करवाइए। और स्वयं वशिष्ठ जी आज भगवान राम के महल में पहुंचते हैं। स्वयं जगाम भवनम राघवस्याति शोभनम, भगवान वशिष्ठ स्वयं राम जी के महल में पहुंचते हैं। तो गुरुम आगतमाज्ञाय रामस्तूर्णम कृतांजलि, जैसे ही सुनते हैं गुरु जी आ गए तो भगवान राम स्वयं हाथ जोड़कर सामने सेवा में उपस्थित होते हैं। भक्तिभाव से दंडवत प्रणाम करते हैं। तब तक स्वर्ण पात्र में जल लेकर के सीता जी आती हैं। भगवान वशिष्ठ जी को बैठाल करके सिंहासन पर उनके चरणों का प्रक्षालन किया जाता है, चरण धोए, और वो चरणों का जल अपने सिर पर धारण करते हैं। ब्राह्मण के चरण प्रक्षालन की बहुत महिमा है, और ये सदैव सिर पर ही धारण किया जाता है। भगवान भी धारण करते हैं। ये क्या शिक्षा देता है? ये शिक्षा देता है आधुनिक ब्राह्मणों को कि अपने चरित्र ऐसे बनाओ, अपने आचरण ऐसे बनाओ कि कम से कम अगला व्यक्ति आपका सम्मान करे, आपको देख करके कुछ सीखे। घर में आप बड़े भाई हो, आपके आचरण ऐसे होने चाहिए जो आपसे शिक्षा ले। छोटा, अधिक नहीं कहूंगा, बस ये सब भगवान ने किया। वशिष्ठ जी के चरणोदक सिर पर धारण किया। और भगवान कहते हैं वशिष्ठ जी से कि आज मैं धन्य हो गया, आप मेरे घर आ गए, आपका ये चरण जल मैंने सिर पर धारण कर लिया, संसार में मेरे समान धन्य कौन है। तब वशिष्ठ कहते हैं कि राम, त्वत्पाद सलिलम धृत्वा धन्यो भूत गिरिजापति। राम, तुम्हारे चरणों के प्रक्षालन से या उद्भूत चरणों से निकली हुई गंगा जी के द्वारा शिव जी अपने को पवित्र मानते हैं। चिता भस्म धारण करने वाले शिव जी आपके चरण जल से प्रक्षालित होकर के पवित्र हो गए। ब्रह्मापि मत पिता ते ही पाद तीर्थ हता शुभा। और आपके चरणों के जल के प्रभाव से ही मेरे पिता ब्रह्मा जी के समस्त कल्मश दूर हो गए, समस्त अशुभ दूर हो गए, पाप दूर हो गए, यहां तक कहने आप।
इदानीं भाससे त्वम, और वो आप ये आज कह रहे हैं मेरे से कि हमारे चरण के जल से आप पवित्र हुए। हाँ, कहना चाहिए। जैसा वेश धारण किया है, नाटक तो उसके अनुरूप ही होना चाहिए। माया मानुष रूप धरक मनुष्य का स्वरूप बनाया है, तो नाटक तो वैसा ही होना चाहिए। वही कर रहे हैं। लोका नाम उपदेशकृत, संसारिक लोगों को उपदेश देने के लिए आप ये सब बातें कर रहे हैं। जानामि त्वं परात्मानम, जानता हूं आप परमात्मा हैं। लक्ष्म्या संजातमीश्वरम, और ये जो जानकी है ये लक्ष्मी है। और आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर देव कार्य सिद्ध करने के लिए, रावण वध के लिए अवतरित हुए हैं, ये भी मैं जानता हूं। पर संपूर्ण जानते हुए भी राम, क्योंकि देव गुह्य है, ये गोपनीय बात है, इसलिए मैं प्रकट नहीं करता। जानता हूं आप कौन हैं, किस लिए आए हैं, क्या होना है, पर तथापि देव कार्यार्थम न गुह्यम उद्घाटयाम्य हम, ये जो गोपनीयता है वो मैं भंग नहीं कर रहा हूं। ठीक है, जो करना है आपको करो। और आप संपूर्ण जब सृष्टि के ही स्वामी हैं, अंतर्यामी हैं, किसके हृदय में क्या है ये भी आप जानते हैं। और राम तुम्हारे कारण भी मैंने ये पौरोहित्य कर्म स्वीकार किया है। पौरोहित्यमहं जाने बिगर्यम दोष जीवनम। वशिष्ठ जी कहते हैं कि पौरोहित्य कर्म अति मंदा, ब्राह्मणों में ये पौरोहित्य कर्म सबसे निकृष्ट कर्म माना गया है। पर किसी को तो करना ही होता है। राम, मैंने ये पौरोहित्य कर्म क्यों स्वीकार किया है, इसके कारण भी तुम ही हो। जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि सूर्यवंश में तुम आओगे, तो तुमसे संबंध बनाने के लिए ये गर्हित कर्म, ये निकृष्ट कर्म, ये पौरोहित्य कर्म मैंने भी स्वीकार कर लिया। ततो हम आशया राम, इसी आशा से राम तब संबंध कांक्षया, तुमसे संबंध बनाने की आकांक्षा लेकर के ही अकार्षम गर्हित मपि तवाचार्य तो सिद्ध है। ये गर्हित कर्म होते हुए भी, निंदनीय कर्म होते हुए भी, पौरोहित्य कर्म मैंने इसलिए स्वीकार किया कि इसी बहाने से तुम्हारे दर्शन होंगे,
और तुम्हारे आचार्य होने का गौरव प्राप्त होगा। वो प्रतीक्षा करते करते आज तक उस समस्त आशाएं आकांक्षाएं फलवती हुई और तुम्हारा और हमारा शिष्य और गुरु का संबंध भी स्थापित हुआ। तो राम अब इतना ही रखो, केवल इतनी कृपा करो कि ये तुम्हारी माया मुझे प्रभावित न करे। माम यथा त्वदधीना महामाया, ये महामाया जो आपके समस्त प्रकार से अधीन है, सर्वलोकैक मोहिनी, जो संपूर्ण लोकों को मोह में डालने वाली है। माम यथा मोहे नैवो तथा कुरु रघुद्वहो। राम बस ऐसी कृपा करो कि ये माया मुझे मोहित न करे किसी प्रकार से। वशिष्ठ जी कहते हैं, प्रसंग बस आज तुम्हारे सामने ये मुंह से निकल गया, न मैं कहीं कहता हूं और न कहने की इच्छा है। इस समय महाराज दशरथ के इच्छा अनुसार मैं यहां आया हूं। राजा ने कहा है कि राम तुम्हारा कल राज्याभिषेक होगा, इसलिए नियम संयम पूर्वक तुम रहो। कृत्वा शुचिर्भूमिशायी भव राम जितेंद्रिया, पवित्रता पूर्वक भूमिशायी भव, चारपाई पर नहीं लेटना है, अब भूमि पर एक रात्रि का शयन है। और जितेंद्रिया, जितेंद्रिय होकर के, इंद्रियों को वश में करके, और प्रातः काल राजा के पास पहुंचो। इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने कहा राम से कि संपूर्ण पवित्रताओं का पालन करते हुए भूमि पर शयन करो और इंद्रियों को वश में करके, ये सब नियमों का पालन करके, और प्रातः काल उठ करके राजभवन महाराज दशरथ जी के पास पहुंचे। कह के यहां से चले जाते हैं। गुरु जी गए, लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी से भगवान राम ने ये सब गुरु जी का आदेश सुनाया, कहा ऐसी ऐसी स्थिति है। फिर कहते हैं कि लक्ष्मण, ठीक है, बड़े होने के नाते ये दायित्व तो मेरे पर तो आएगा ही, ये मैं जानता हूं, पर इस सब सुख के भोक्ता तुम भी होगे। निमित्त मात्रम एव अहम कर्ता भोक्ता त्वमेव ही। कहा निमित्त मात्र तो मैं इसका बनूंगा ही, लेकिन कर्ता भोक्ता तो तुम ही होगे लक्ष्मण। व्यवस्था तुम्हें ही करनी है, राज्य का भोग भी तुम्हें ही करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन शब्दों का भी कुछ अर्थ है। प्रकृति स्वरूपा जैसे जानकी जी हैं, वही स्थिति शेष जी की भी है। ये तमोमूर्ति है,
भगवान की, परमात्मा परब्रह्म की तमो मूर्ति है। ये प्रकृति रूपा ही है। ये भी वही यहां पर इशारा किया गया है कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, न मैं कुछ करता हूं, करना तो सब तुमको ही है। राज्य तिलक मेरा होना है, निमित्तो हम, निमित्त मात्र एव अहम। मैं तो निमित्त मात्र हूं, कर्ता भोक्ता तुम्हें भी। इसके कर्ता जो कुछ भी करना है, व्यवस्थाएं जो भी करनी है, सब तुम ही हो और भोक्ता भी तुम ही हो। मैं तो उदासीन हूं, बस मुझे कुछ नहीं लेना देना है। मम त्वम ही बहे प्राणो, कहते हैं बाहरी प्राण तो तुम ही हो मेरे। प्राण अब यहां पर ले ले अंग का, लक्ष्मण मेरे सभी अंग, हाथ पैर सब तुम ही तो हो। नात्र कार्या विचारणा, इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए लक्ष्मण जी को बता दिया कि ऐसा होना है, और स्वयं जैसा वशिष्ठ जी ने आदेशित किया था वो सब पालन किया। सबको सूचना हो गई, पूर्ववासियों को सूचना हो गई, नगर सजाया जाए। माताओं को सूचना हुई, सुमित्रा जी को, कौशल्या जी को। कौशल्या जी पूजन करने लगी, भगवान का पूजन किया, लक्ष्मी जी का पूजन किया। पर चूंकि महाराज दशरथ कैकेयी की ओर आकर्षित थे, घटनाएं ये बतलाती हैं। कैकेयी वशगः किंतु, इस कौशल्या जी जान रही हैं कि और तो सब सही है, जो कुछ भी है। कैकेयी वशगः किंतु, राजा समय, वर्तमान समय में कैकेयी के वशीभूत हैं। कामुकः किम करिष्यति, इस कारण से ऐसे व्यक्ति का, कामुक व्यक्ति का चित्त कितने समय तक स्थिर रहता है, ये कोई भरोसा नहीं है। कौशल्या जी सोचती हैं, इस कारण से उन्होंने अनुष्ठान रूप में भगवती दुर्गा जी की आराधना की। इति व्याकुल चित्ता सा दुर्गाम देवीम अपूजयतु, यही व्याकुलता चित्त में थी कि ये इस स्थिति में है तो देखो क्या हो, और वही चिंता समक्ष आ गई। उधर देवताओं ने देखा कि अब तो इनका राज्य तिलक होने लगा। उन्होंने, देवताओं ने सरस्वती देवी का आवाहन किया और कहा कि भगवती आप जाकर के इसमें विघ्न उत्पन्न करें, ये राज तिलक न होने पाए। कैसे? कहा पहले तो कुब्जा को, मंसरा को पकड़ो और उसके बाद में कैकेयी को पकड़ो। यही स्थिति बनी। सरस्वती ने आकर के कुब्जा मंथरा को पकड़ा। उसे जैसे ही पता चला कि
राम का होने वाला है राज तिलक और भरत यहां है नहीं। ये जाकर के सीधे पर्यंकस्थाम विशालाक्षीम एकांत पर्यवस्थिताम, एकांत में लेटी हुई पलंग पर कैकेयी के पास चिल्ला करके बोली, किम से दुर्भगे मूढ़म, सो रही है पड़ी पड़ी, पता नहीं है मूर्ख कहीं की मूर्खा, महज भयम उपस्थितम, बहुत बड़ा भय संकट तेरे ऊपर आ गया है। एकदम ये जो कहा कहीं बैठ गई उठ के, कहा क्या हुआ? तो वो कहती है कि राम का राज तिलक कल होने जा रहा है। अरे कैकेयी को वो प्रसन्नता है, हार उतार करके और उसके हाथ पे रख दिया, कहा अगर ऐसा है तो बस इसके सिवाय और चाहिए ही क्या। भरतादि को राम प्रियकृत में मन्यते जी कहा, रामाधि को राम प्रियकृत में, मेरा प्रिय करने में राम सबसे आगे है, भरत से भी आगे है। प्रियम वदहा, मेरा प्रिय करने वाला, प्रिय वाणी बोलने वाला, और कौशल्याम माम समम पश्यन, कौशल्या का सम्मान और मेरा सम्मान एक जैसा करता है। तो भय कैसा? अब वो मंथरा कहती है, कहा कि कोई भी कार्य राजा तुमसे पूछ करके बता करके करते हैं। ये बताओ कि कल राम का राज्याभिषेक होना है, भरत शत्रुघ्न को पहले ही ननिहाल भेज दिया और तुम्हें अभी तक बतलाया ही नहीं। कहो किसी ने बतलाया है? राजा ने, कौशल्या ने, राम ने, किसी ने बतलाया है तुमसे? क्यों नहीं बतलाया? क्यों ऐसा कर दिया? भरत भी यहां नहीं है। कहा तुमको निकाल करके एक किनारे कर दिया। कहा सुमित्रा से तो कुछ लेना देना नहीं, उसका कोई हानि लाभ नहीं होना। उसके दो पुत्र, एक राम के साथ रहता है, एक तुम्हारे लड़के के साथ में, तुम्हारे पुत्र के साथ में रहता है। शत्रुघ्न नहीं है, लक्ष्मण तो है, तो राम के साथ में लक्ष्मण को लाभ मिलेगा, और यदि वही तुम्हारा पुत्र होता तो उसके साथ में शत्रुघ्न को लाभ मिलेगा। तो सुमित्रा को तो कोई अंतर नहीं पड़ता, पर तुम्हें पड़ेगा। भरतो राघवस्याग्रे किंकरो वा भविष्यति, जब तक भरत आएंगे इधर राम का राज्याभिषेक हो जाएगा, पूर्ण लाभ लक्ष्मण उठाएंगे। और भरत की स्थिति क्या होगी? किंकरो वा भविष्यति, या तो किंकर रूप में, दास रूप में रहना पड़ेगा। विवास्यते वा नगरात, दास बन के नहीं रहेगा तो नगरात विवास्यते वा, नगर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है रानी, राज्य सिंहासन के लिए क्या नहीं होता है। अंतिम बात वो कहती है,
प्राणैर्वाहाप्यते चिरात, अचिरात, प्राणों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। भरत की वो स्थिति होने वाली है। अब क्या कहोगे? और तुम तो दासीव कौशल्याम नित्यम परिचरिष्यसि, और तुमको भी कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी, दासीवत, दासी के समान तुम उसकी सेवा करोगी, राजमाता कौशल्या होगी। ये कहा और इस प्रकार से उसके समक्ष रखा। कैकेयी शंकित मन से फिर यह उपाय भी बतलाती है कि राजा के पास धरोहर के रूप में तुम्हारे पास दो वरदान तो हैं। देवदानव युद्ध में राजा के प्राण बचाए थे तुमने, धुरे की कील के स्थान पर अपनी उंगली डाल करके उनके प्राण रक्षा की थी। राजा ने 2 वर देने के लिए कहा था, वो तुम्हारे उनके पास धरोहर है, आज मांग लो, आज ही समय है, अन्यथा जीवन भर पछताओगे। भरत को राज तिलक और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। और इस प्रकार से मांगो कि जब तक राजा राम की शपथ करके न स्वीकार कर ले तब तक मानना नहीं। निश्चयम कुरु कल्याणी कल्याणम ते भविष्यति। कहा ये निश्चित करके अपने स्थिर हो महल में, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार से समझा करके और वो चली गई अपने। महादेव जी कहते हैं कि पार्वती, ये राजकन्या कैकेयी जीवन में कभी कोई इसके अंदर दोष नहीं आया, सर्वथा निर्दोष राजकन्या। आज संसर्ग दोष से इसका चित्त खराब हो गया। अतिसंग परित्याज्यो, ये अंतिम शिक्षा देते हैं महादेव जी पार्वती जी को। दुष्टानाम सर्वदैव ही, दुष्ट व्यक्तियों का संग छोड़ दीजिए। और अतिसंग, अत्यंत संग, अतिसंग छोड़ दीजिए। दुष्टों का साथ छोड़ दीजिए। चाहे कितने भी काजल की कोठरी में कैसो हो सयान हो जाए, काजल की रेख जा पे लागी है तो लागी है, बच नहीं सकता। काजल की कोठरी में बगैर कालिख लगने से बच नहीं सकता। दुस्संगी चवते स्वार्थात यथेयम राज्य कन्यका। दुष्संगी जो होता है, दुष्ट पुरुषों का साथ करने वाला जो होता है, वो इस राजकन्या के समान, इस कैकेयी के समान अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है, अपने सज्जनोचित मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए सर्वथा त्याज्यः दुष्टानां संगा, दुष्टों का साथ सर्वथा त्याग देना चाहिए। किसी भी प्रकार से उनका संसर्ग नहीं होना चाहिए, अन्यथा जैसे कैकेयी का सर्वनाश हुआ है, ऐसे ही उनका भी सर्वनाश हो जाता है। समय हो चुका है, आज की कथा यहीं विश्राम करते हैं। इसके आगे का प्रसंग आपको कल सुनाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।